हेलो, दिखाई दे रहा हूँ? ओके, मैं टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द concept of array. What is an array? How can you declare an array? How can you initialize an array? And what is the different type of an array? ठीक है? This is my complete. After that, I am going to give one example, and with the help of that example, I am going to explain this concept array. Okay. Array तारीख कितनी है? टुडे 25 दिसंबर 2013. Topic I am going to declare about the what is an array. Second, type of an array. First, a one dimensional array. B array. 2D array. इसके बाद थर्ड टॉप कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ एन अरे. एप्लीकेशन ऑफ एन अरे. एप्लीकेशन में समझेंगे कि इसका यूज क्या है एक्चुअल में, और एक इंजीनियर इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका इंजीनियरिंग एंगल क्या है. ठीक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अरे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अरे. ठीक है. अरे को मैं डिफाइन इस तरह से करता हूँ. अरे को सबसे पहले मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा कि अरे जो है इसमें 3C कंसेप्ट में बताता हूँ. 2G आया है ना, तो आपको पास 3G आ जाए. इसमें भी 3C है. पहला C 3C क्या क्या C का यहाँ मतलब है. C इज अ कलेक्शन. 1C stand for common name, and third one is the continuous memory. ये तीन चीजें हैं. कलेक्शन, कॉमन नेम and continuous memory. Now you can define what is an array. Array is a collection of elements and it has common name and it assigns memory continuously. यानी जो पहले हम वेरिएबल, एक वेरिएबल के पास क्या होता है, वन वेरिएबल स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम. यानी अगर एक वेरिएबल है, यदि एक वेरिएबल है तो केवल एक ही वैल्यू को एक टाइम में स्टोर कर सकता है. लेकिन अरे एक ऐसा कंसेप्ट है कि एक कॉमन वेरिएबल लेंगे और वो क्या काम करेगा, अलग अलग वेरिएबल को क्या करेगा, स्टोर करेगा. तो ये होता है. अब अरे को टाइप क्या है, टाइप ऑफ अरे टाइप 2 है. वन या सिंगल डायमेंशन अरे, वन डायमेंशन अरे, सिंगल डायमेंशन अरे. दूसरा है मल्टी डायमेंशन अरे. व्हाट इज वन डायमेंशन अरे? 1D. 1D का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है कि एक
बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, और वन डायमेंशनल मतलब सिंगल रो मल्टीपल कॉलम्स इज कॉल्ड वन डायमेंशनल अरे। अब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज वन डायमेंशनल अरे। वन डायमेंशनल मींस अ सिंगल रो विथ मल्टीपल कॉलम्स इज कॉल्ड वन डायमेंशनल अरे। जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक रो है और इसमें क्या है, बहुत सारे कॉलम्स हैं। जब भी अरे बनाते हैं, ये अरे जितने कॉलम होंगे उतने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक ये कॉलम है और ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5। यानी इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, एन अरे ऑफ 5 एलिमेंट वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। यानी 1 2 3 4 5। अकॉर्डिंग टू सी प्रोग्रामिंग you have to start with the symbol 0 1 2 3 4 in C। ठीक है। अब वन डायमेंशन क्या है, तो इस चीज को पूरा समझने के लिए हमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि वन डायमेंशन अरे में वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का काम होता है, वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन यानी अगर आप सिंपल एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा ए इंट ए, तो ए इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। तो यहाँ पर ये ए एक मेमोरी का नाम है, ठीक है। और इसके अंदर यदि हम ये डिक्लेरेशन, इसी को बोलते हैं, ये इस तरह से जो होता है उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। और जब मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं, लेकिन हम जैसे लिखेंगे इंट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि ए मेमोरी का नाम है, इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, ए है, और इसके अंदर जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। तो इससे हमें ये तो वैल्यू बताएगा और ये वेरिएबल का नाम बताएगा, ठीक है। इसके और भी सारे अदर पार्ट हैं कि ये कंप्लीट वेरिएबल जो डिक्लेयर करके लिखते हैं, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 5, ये क्या है, इट इज डिक्लेयर्ड एज वेल एज इनिशियलाइज। तो इसको बोलेंगे डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज, ठीक है। और इसका मेमोरी में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है 5, आई इज ए वेरिएबल, और इसके कुछ एड्रेस होते हैं। ये 3 चीजों को इंफॉर्मेशन मिलता है। एक तो वेरिएबल का नाम ये होता है, इसके बाद ये वैल्यू बताता है, इसके बाद ये जो है एड्रेस, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें होते हैं। सिमिलरली क्या है, अरे जो है अगर हम इसी तरह से सिमिलर टाइप के 5 एलिमेंट लें और इस चीज को लिखें, तो ये 5 वेरिएबल के साथ अगर 5 वेरिएबल स्टोर करना है और वो भी मेमोरी में कंटिन्यूअसली, तो हम 5 मेमोरी लोकेशन, और इसके अंदर ये रहेगा कि कंटिन्यूअस मेमोरी रहेगा जो हमको बेनिफिट देगा 1 2 3 4 5। इसका नाम लिखेंगे, जैसे हमने बताया 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसका नाम हमने नाम लिख दिया। इसके बाद इसके अंदर वैल्यू आप दे सकते हैं 10 20 30 40 50, और इसके एड्रेस जो भी होगा, सपोज कीजिए 200 है, और यदि ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, इसको डिक्लेयर करेंगे इंट A5, इंट A5। यहाँ से A0, ये सारे वेरिएबल का नाम हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया। और यहाँ से एड्रेस जो होगा, इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो इसमें 2 बाइट जोड़ते चले जाएंगे। ये 202 हो जाएगा मेमोरी लोकेशन, ये 204 हो जाएगा, ये 206 हो जाएगा, ये 208 हो जाएगा, ठीक है।
एड्रेस में बोल रहे हैं। और इस एड्रेस का जो नाम है उसको बोलेंगे बेस एड्रेस। एड्रेस लिखना जरूरी है। ये बेस एड्रेस है। अगर मैं पूछता हूँ कि A2 का एड्रेस क्या होगा, तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं इसे क्वेश्चन, A2 का एड्रेस क्या होगा, तो हम ठीक है। अगर हम 3 का पूछें तो फिर क्या होगा, और A4 का क्या होगा, 208 होगा। यानी हम इसको या तो एक फार्मूला के बेस पर भी हम इसको मेमोरी मैपिंग बोलते हैं, और इसमें यानी जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करके, यानी इसका एक सिंटेक्स समझेंगे कि सिंटेक्स का मतलब होता है नियम। कोई सी चीज को बनाने के लिए, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप कुछ बनाएंगे तो कोई नियम होगा। भाई अरे डिक्लेयर करेंगे तो अरे को डिक्लेयर करने का जो नियम ये है कि डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और ब्रिक ब्रैकेट के अंदर साइज को डिफाइन करते हैं। साइज के बाद ये सेमीकोलन आ जाता है, और इस तरह से ये वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। यानी हम एग्जांपल दे सकते हैं कि इस तरह से एग्जांपल तौर पर लिखें, अगर इंटीजर टाइप का डेटा हम डिक्लेयर कर रहे हैं और 5 वेरिएबल हैं तो इंट ए 5, ये बता रहा है कि 5 वेरिएबल हैं और उसका नाम ए है और उसका टाइप जो है इंटीजर है। यानी ए के अंदर जो भी वट एवर द वैल्यू यू वांट टू कीप दैट विल ओनली इंटीजर। इसमें फ्लोट वैल्यू नहीं डाल सकते, कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, केवल इंटीजर के लिए क्या हो गया, ये पात्र बन गया। और इस चीज को मेमोरी के अंदर हम जैसा कि ये शो किए हैं A5, इस तरह से ये मेमोरी में क्या होगा, इंट ए 5 10 20 30 40 50, ये सारे जो भी वैल्यूज हैं ये सारे के सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, यहाँ इस तरह से स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसको डिक्लेयर करने के बाद आपको दूसरा नियम पढ़ना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, assigning value to the variable, assigning value to the variable। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो भी वैल्यू हम असाइन करेंगे तो उसके नियम क्या है। इसके 3 तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा इंट ए, ऐसा ब्रैकेट लगा के इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे और इस तरह से लिख देंगे 10 20 30 40 50, ये 5 वैल्यू क्या हो गया, असाइन हो गए। यानी ये जो कंप्लीट असाइनमेंट हुआ इंट ए दिस, ये मेथड 1 है। इसका नाम जो इस तरह से इनिशियलाइजेशन करते हैं ये स्टैटिक है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर जब कंपाइल करते हैं कंप्यूटर में तो ये पहले ही हम ये वैल्यू दे देते हैं, इसकी कोई वैल्यू आप नहीं दे रहे हैं, इसमें डायरेक्टली असाइन हो जाते हैं वैल्यू 10 20 30 40 50, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक। यानी कंपाइल टाइम, यानी जब प्रोग्राम लिखते हैं उसी समय देंगे। लेकिन आज क्या ये जरूरत है, नहीं है, सीखने के लिए ये जरूरी है। या फिर आपको दूसरा मेथड, सेकंड मेथड ये है कि आप कहीं भी इस तरह से लिख सकते हैं इंट ए 5 लिख करके भी आप 10 20 30 40 50 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर अंतर क्या है भाई, ये तो हम इसको लिखें या इसको लिखें, कंफ्यूजन। देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस ये है कि यदि आप ये 5 लिख देते हैं तो ये फिक्स हो जाता है कि कंपाइलर जो है आपका केवल ये 5 वैल्यू ही रीड करेगा। लेकिन यहाँ पर यदि जो आप वैल्यू दिए हैं जैसे इंट और इसके बीच में बिग ब्रैकेट के साथ कुछ भी नहीं लिखते हैं और इक्वल करके यदि लिखते हैं दिस ब्रेसेस के अंदर क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रेसेस कंप्लीट होना चाहिए, ये सेमीकोलन कंपलसरी होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो क्या एरर आएगा, क्योंकि एक एक्सप्रेशन है तो
कोई सिंटेक्स है, डिक्लेरेशन, ये डिक्लेयर किए ना, एरर दिखाएगा। हाँ, तो अगर गलती होगा तो इसका नाम होगा डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर। क्योंकि इसका नाम क्यों डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि डिक्लेयर करने में हम गलती किए हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, डिक्लेरेशन होगा। अगर हम इसमें लिख देते हैं और कोई वैल्यू एक्स्ट्रा हो जाती है तो अरे के पास वो अभी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चीज को आइडेंटिफाई कर सके। ये एक लेकिन हम तरीका लोग तो हो गया। प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये एरर मतलब ये नहीं बोलता है कि इस लाइन में है, तो पूरा चेक करना पड़ता है। नहीं नहीं, चेक करना नहीं पड़ता, वो आपको बताया नहीं जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस एरर का क्या मीनिंग है। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अगर वो गया, अगर उसको बताएंगे कि हमको रोग हुआ है तभी तो बताएगा, तो इसे कंपाइलर एक तरह से एरर को फाइंड करने के लिए बताता है। कंपाइलर से आप एरर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीजें इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हम इसमें जो कंसेप्ट बता रहे थे कि एप्लीकेशन क्या है, चलिए पहले अब ये समझते हैं कि इसको डिक्लेरेशन ऐसा समझ गए, लेकिन क्या करेक्ट डिक्लेरेशन क्या होता है। सबसे पहले चीज ये है, अगर मान लीजिए हमने अरे लिखा, उसमें करेक्ट डिक्लेयर्ड अरे क्या है, क्योंकि अगर हम डिक्लेरेशन में गलत कर देते हैं तो भी गलती है। चलिए समझते हैं। अगर जैसे मैं से ये लिख देता हूँ 0, A0 इज इनकरेक्ट, A1 ये करेक्ट है, A5 करेक्ट है। क्योंकि A5 लिखने का मतलब ये हुआ कि जो ए के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे वो 5 एलिमेंट है, लेकिन 0 से कोई मतलब नहीं है, बट 0 इज आल्सो देयर, 0 भी एक वैल्यू है। अगर मैं चाहूं तो क्या इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 0 का मतलब कोई सेंस है। अगर मैं बोलूं कि एक इसमें स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं तो A1 लिख सकते हैं, A1, लेकिन हम उस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो A1 लिखने का मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू कम से कम स्टोर कर दो, तो कम से कम मान लीजिए 2 वैल्यू होना चाहिए स्टोर करने के लिए। अगर मैं इसमें डॉलर लिख दूं, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसलिए गलत है। यानी करेक्ट डिक्लेरेशन और या इनकरेक्ट डिक्लेरेशन इस तरह से होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये है कि एक क्लास है, क्लास में जो है 5 विद्यार्थी हैं, 5 स्टूडेंट। उनकी वैल्यू क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, ठीक। 5 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुछ मार्क्स पाए, ठीक है, कुछ मार्क्स होंगे। यानी कुछ इस तरह से बना हुआ कि यहाँ पर स्टूडेंट का क्या होगा, स्टूडेंट नेम। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू होगी या मार्क्स होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ मार्क्स ले रहा हूँ ये, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, मार्क्स पाए हैं। 5 स्टूडेंट हैं, इनके अलग अलग मार्क्स हम रखेंगे, जैसे A0, A1, A2, A3 और A4। इसके जो मार्क्स हैं 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। यानी ये 5 मार्क्स हो गए हमारे पास, ठीक। अब इस मार्क्स को डिस्प्ले कर देना है या शो कर देना चाहिए, ठीक है। ये माना गया है लेट, ठीक है। अब इसको मैं जो है यहाँ से हल कर सकता हूँ। चलिए एक मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। प्रोग्राम ये क्वेश्चन में दिया है कि अपने मन से किया है, ये एग्जांपल है ये, कि मैं ये मान रहा हूँ कि जैसे 5 स्टूडेंट हैं और 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स ये है, तो ये कंप्यूटर में इस तरह से मतलब प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट क्या है, एक सिमिलर एलिमेंट है, 0 1 2 3, अलग अलग वैल्यू जो है स्टोर की गई है। जैसे 0 में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, ये कुछ स्टूडेंट है। हालांकि नाम होना एक्चुअल नाम होता है, बट इसको थोड़ा और बनाएंगे तो अलग हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि मुझे 5 ये नाम मार्क्स लेना है और उसका एवरेज निकाल देना है। चलिए
अब इसको मैं थोड़ा और कटिंग कर देता हूँ। एक स्टूडेंट है, ठीक है, और उसने 5 अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स पाए, 5 सब्जेक्ट, और उसका एवरेज क्या होगा, इसके लिए प्रोग्राम लिख दें ताकि वो हम जब शो करें तो एक एवरेज निकल के आ जाए। इसके लिए कोड कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे हम ये लिख रहे हैं कि फर्स्ट हैश इंक्लूड stdio डॉट, दूसरा हैश इंक्लूड फोनियो डॉट h, इसके बाद लिखेंगे वाइड मेन। अब इसमें देखो जैसे इंट a इज इक्वल टू 5, ये सारे वेरिएबल को पढ़ने के लिए एक वेरिएबल यूज करेंगे आई, और एवरेज के लिए एक वेरिएबल लेंगे एवरेज, ठीक है, एवीजी, और सम करेंगे तो सम के लिए एक वेरिएबल लेंगे। जब भी सम होता है तो उसमें इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। और कोई वेरिएबल बच रहा है नहीं, क्योंकि एवरेज निकलेगा। इसका प्रोसीजर क्या होगा, 5 वैल्यू लेंगे, इसका सम करेंगे, सम के बाद इसको एवरेज निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा एवरेज सम। अब इसके तरीका ये है कि 5 वैल्यू हम ले लेंगे। अब डिक्लेयर कर दिए, डिक्लेयर के बाद इसमें जो स्टेप्स होता है इनिशियलाइज, ये डिक्लेयर कर दिया ना, 5 अरे को डिक्लेयर कर दिए। अब जैसे ये 5 वेरिएबल है तो अब मान लो कि ए जैसे 5 लिख करके और 10 20 30 40 50 इस तरह से लिख करके यहाँ पर जो 40 50 तक जो भी सारे वेरिएबल हों। ओके बाय, बाद में इसको करेंगे।